अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह हम Na10 को लोकली अपने सिस्टम, लैपटॉप या कंप्यूटर पर लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली Na10 एक टूल है ऑटोमेशन के हवाले से, जिस पे हम ऑटोमेशंस और वर्क फ्लोज़ बनाते हैं। ये हम Na10 की वेबसाइट पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पेड है। अगर हम इसे अपने लोकल सिस्टम पर इंस्टॉल करें तो ये बिल्कुल फ्री है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह हम अपने सिस्टम पर इसे सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए Na10 में कुछ लोकली इंस्टॉल करने के लिए प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एक डॉक्यूमेंट बना दिया है, जिसमें कंप्लीट गाइड है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह हम इसे सेटअप कर सकते हैं। इस गाइड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। सबसे पहले आपने डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लेना है। डॉकर बेसिकली एक कंटेनर बेस्ड जो एप्लीकेशन है, जो कि आपके वेबसाइट्स एप्लीकेशंस को अलग-अलग कंटेनर्स में स्टोर करते हैं। डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए आपने सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इस पे डॉकर डेस्कटॉप सर्च करना है। डॉकर डेस्कटॉप सर्च करने के बाद आपने पहले लिंक पे ही क्लिक करना है। यहाँ आपको डॉकर डेस्कटॉप का होम पेज शो होने लग पड़ेगा। यहाँ पे आपने डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप पे जैसे ही होवर करेंगे, आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। अगर आपके पास मैक या विंडोज़ है या लिनक्स है तो आपने अपने हिसाब से वो सिलेक्ट करना है। मैं विंडोज़ पीसी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं विंडोज़ सिलेक्ट करूँगा। तो इस तरह आपकी इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने क्योंकि पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसे डाउनलोड फिर से नहीं करूँगा। डाउनलोडिंग होने के बाद आप अपनी फाइल्स में जाके इसे इंस्टॉलेशन पे लगाएं। इंस्टॉलेशन के लिए आपको .exe फाइल डॉकर डेस्कटॉप की ओपन करनी होगी, जो कि आपके डाउनलोड्स फोल्डर या जहां आपकी डाउनलोडिंग फाइल्स सेव होती हैं वहाँ पे होगी। इसके अलावा आप अगर चाहें तो डॉकर को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर विंडोज़ 10, 11 में मौजूद है, यहाँ पे ओपन करें और डॉकर सर्च करें। यहाँ पे एक ऐप आ रहा है डॉकर डेस्कटॉप के नाम से, इसे आपने इंस्टॉल करना है। इसे डाउनलोड की कोई ज़रूरत नहीं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डायरेक्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमने जो ब्राउज़र से डाउनलोड किया है, अब इसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे आपने अलाउ कर देना है विंडो कंटेनर्स को और ओके कर देना है, और यहाँ पे आपकी जो इंस्टॉलेशन जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये प्रोसेस कुछ टाइम लेता है, तो आपने इस टाइम में वेट करना है। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। अब डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल हो चुका है, तो हम इसकी इंस्टॉलेशन स्क्रीन को क्लोज़ करते हैं। तो इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने डॉकर में लॉगिन करना है, या अगर आपका अकाउंट नहीं पहले से बना हुआ तो आपने उसमें साइन अप करना है। तो आप अपने सर्च में करके डॉकर डेस्कटॉप सर्च कर सकते हैं और उसके बाद डॉकर के जो है स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये शुरू में टाइम लेता है कुछ लोडिंग में, तो टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद यहाँ पे आपके पास सर्विस एग्रीमेंट्स आ जाएंगे, इसे आपने एक्सेप्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे आपसे लॉगिन या साइन अप का कहेगा, आप स्किप भी कर सकते हैं, पर बेहतर यह है कि आप साइन इन कर लें। यहाँ मैं अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करूँगा और यहाँ पे मैं आप अपना कोई भी अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। टू डॉकर डेस्कटॉप करता हूँ और यहाँ पे ये मेरा डॉकर स्टार्ट हो चुका है। अब ये मैंने अपने पर्सनल ईमेल से लॉगिन किया है, आप अपने वर्क ईमेल से भी कर सकते हैं। तो अब हम बेसिकली डॉकर को यूज़ करते हुए Na10 को इंस्टॉल करेंगे
और अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में ये है कि आपने node.js अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी है। डॉक्यूमेंट में मैंने तमाम जो रिसोर्सेज हैं उनके लिंक्स दे दिए हैं। जैसे node.js है, आप इनकी node.js की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं .msi फाइल से। इस तरह आपकी जो node.js और npm इंस्टॉल हो जाएगी, तो फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में आना है। अब हमारा डॉकर और नोड इंस्टॉल्ड है, तो अब आपने cmd सर्च करके cmd ओपन करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम कंफर्म करते हैं कि क्या हमारे सिस्टम में नोड इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी कि नहीं। तो इसके लिए कमांड है node /v। नोड इंस्टॉल्ड है। अब npm चेक कर लेते हैं, तो npm भी इंस्टॉल्ड है। क्योंकि इनका वेरिएंस दिखा रहा है तो इसका मतलब ये इंस्टॉल्ड है। अब डॉकर भी हमने इंस्टॉल कर लिया है, तो हम यहाँ से एक बार फिर वेरीफाई कर लेते हैं डॉकर वेरिएंट। तो ये अगर इसका वेरिएंट दिखाता है तो इसका मतलब कि ये इंस्टॉल्ड है। लगता है हमने कमांड गलत डाल दी। आपको कहीं भी मसला आए आपने इस गाइड से चेक करना है। और यहाँ पे डॉकर, तो अब हमारा ये इस वेरिएंट का डॉकर भी इंस्टॉल हो चुका है और नोड भी और npm भी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अपनी सी ड्राइव में जाएंगे और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे। आपने अपनी सी ड्राइव में जाना है और यहाँ पे न्यू राइट क्लिक करके और न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करना है। उसका नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। हम यहाँ n10 लोकल रीनेम कर देते हैं इसे। और इस फोल्डर में आपने फिर ओपन करना है। यहाँ पे आपने जो प्रोडेस आ रहा है इसे हटा के यहाँ पे cmd करना है। तो यहाँ बेसिकली इसी आपके फ़ोल्डर में cmd ओपन हो जाएगा इस रूट के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने डॉकर भी इंस्टॉल कर लिया और नोड और npm भी। अब हम n8n को प्रॉपर सेटअप करेंगे डॉकर के अंदर एक कंटेनर बना के। सबसे पहले हमने n8n का फ़ोल्डर बना लिया। अब हम n8n के फ़ोल्डर के अंदर हैं और अब हम एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम है dockercompose.yml। इसको यहाँ से इस कमांड को कॉपी करिए और जो आपने cmd ओपन किया था n8n लोकल में उसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। इस तरह आपका एक नोट पैड ओपन होगा न्यू। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, आपने यस कर देना है। तो इसके बाद आपका एक न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है n8n लोकल फ़ोल्डर के अंदर, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो आपने कंटेंट डालना है, बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम बना रहे हैं, तो इसके अंदर आपने ये वाला जो कोड है पूरा ये एज इट इज़ पेस्ट कर देना है। तो हम इसके अंदर ये कोड हमने पेस्ट करके Ctrl+S कर देना है ताकि ये सेव हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप, हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी हो चुकी है, तो अब हम इसे डॉकर में रन करेंगे। डॉकर में रन करने के लिए आपने ये वाली कमांड यूज़ करनी है docker compose up -d। ये कमांड आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपने cmd में उधर ही आना है जहाँ पे आपने फ़ाइल बनाई थी और वहाँ पे ये कमांड रन कर देनी। बेसिकली अब यहाँ डॉकर इसकी जो इमेज है n8n की ये पुल करेगा और इसका एक कंटेनर अलहदा बनाएगा जिसके अंदर हम जितने भी n8n के अंदर वर्क फ्लोज ऑटोमेशंस बनाएंगे वो आपकी लोकली स्टोर होंगे। क्लाउड स्टोरेज में ये होता है कि वहाँ तो आपका क्लाउड n8n के सिस्टम पे स्टोर होगी, बट यहाँ आपके लोकली यूज़ होगा। आप मतलब कि अपनी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो अपने n8n को लोकली चला के n8n पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब ये हम इसके इंस्टॉलेशन का वेट करते हैं। तो अब हमारा n8n सक्सेसफुली डॉकर में इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम n8n को रन करेंगे। आप अपना डॉकर ओपन कर सकते हैं और उसमें आप चेक करें कि क्या आपका कंटेनर बना है। अगर आपका कंटेनर n8n लोकल के नाम से बना है या जिस नाम से आपने फ़ोल्डर रखा था, तो आपका n8n इंस्टॉल हो चुका है।
आप यहाँ देख सकते हैं वो रन कर रहा है और साथ सीपीयू भी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाला जो लिंक है लोकल होस्ट का, बेसिकली ये लिंक है जहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये लिंक ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र में। अब यहाँ पे आपने N10 आपका ओपन हो गया है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल, नेम और पासवर्ड रखना है। ये वन टाइम साइन अप है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो इस तरह आपका जो N10 है वो अपने लोकली सेटअप हो गया है। अभी यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके इसे नेक्स्ट कर दें, गेट स्टार्टेड। और नेक्स्ट में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ आपने वो ईमेल डालनी जो वर्किंग हो, जहाँ पे ईमेल आपको रिसीव हो। यहाँ पे अपने सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की क्लिक कर देना है, तो आपकी ईमेल पे एक फ्री लाइसेंस की आ जाएगी। ये बेसिकली आपके एक एक्टिवेशन की होगी। आप अपनी ईमेल ओपन करें जो यहाँ पे आपने यूज़ की थी। यहाँ पे आप अपनी सेटिंग्स में जाएं N10 की, और यहाँ पे यूसेज एंड प्लान में, तो यहाँ पे आपने एंटर एक्टिवेशन की का ऑप्शन देखेंगे, यहाँ क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे ये आपके N10 की आ गई, और यहाँ पे आप इस की को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो इस तरह आपका जो N10 अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये देखें रजिस्टर्ड आ गया है, और यहाँ पे अपना बिल्ड है वर्क फ्लो। ये देखें अब आप N10 चला सकते हैं, लोकली चल रहा है, नॉट ऑन क्लाउड। तो यहाँ पे आप अपने नोड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ आपका ओवरव्यू पेज में जितने भी आपके वर्क फ्लोज होंगे वो आएंगे, और यहाँ से आप न्यू वर्क फ्लो बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम N10 को अपने सिस्टम पर लोकली इंस्टॉल करते हैं और किस तरह हम उसे फ्री में लोकल यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद ना आए तो बिल्कुल लाइक करने की ज़रूरत नहीं, और सब्सक्राइब करने की तो बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।